अस्सलामुअलैकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। आज मैं बात करूँगा दो टॉपिक से रिलेटेड, एक यहूदियों का प्रोपेगेंडा और एक बैत, जो आसान भाषा में हम सुनते हैं। खासकर खालू के घर के ख़ानदानों से मैं बहुत सुना हूँ, अहले बैत अहले बैत का दामन छोड़ोगे तो भाग जाओगे और दीन से दूर हो जाओगे बेसिकली। ओके, पहले यहूदी का बात कर लेते हैं। मुमकिन मैं कभी आईएएस ऑफिसर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा ये बता नहीं सकता, लेकिन मैं तैयारी किया उसका, सिविल सर्विसेज का। एंड उस टाइम पे मैं अल्लाह के नाम कदम से बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ, फ्रॉम द हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। उसमें एक टर्म बहुत से अच्छे से मैं पढ़ने की कोशिश किया पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज़म। एंड शुरू में ये सारे जो बीज है ना, इन सारे थ्योरीज़ की और सिस्टम की बीज यहूदियों ने बोया, सोशलिज़म का, कम्युनिज़म का, एंड डेमोक्रेसी का, लिबरलिज़म का। ओके, यूरोप में, अमेरिका में। अभी सिचुएशन ऐसा आ गया है कि जैसे गे मैरिज, ओके, और लेस्बियन मैरिज, LGBTQ, ओके, इन सारी चीज़ों को भी फ़रोग़ दे रहा है कौन? यहूदी। ओके, यहूदी। ओके, जब आदमी शुरू में पढ़ता है ना, या अभी भी कोई भी पढ़ेगा ना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा ये सोशलिज़म कि दुनिया के जितने भी सोसाइटी के लोग हैं सबके पास बराबर का पैसा होना चाहिए, बराबर का पावर होना चाहिए। ओके, फिर हम डेमोक्रेसी बोले कि सब इंसान के पास पावर होना चाहिए कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है, वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाए और वैसे ज़िंदगी गुजारे। ओके, लिबरलिज़म भी, वो भी मेरा जो दिल करेगा मैं वो करेगा। 200 साल 300 साल पहले इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, और अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि बाकायदा यूरोप के और अमेरिका के स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो जो बनना चाहे, सोशलिज़म कम्युनिज़म नहीं, अब वो कुत्ता बनना चाहे, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहे कि मैं कुत्ता हूँ, तो अपने आप को कुत्ता बोलेगा। आई एम नॉट अ बॉय, आई एम अ कुत्ता, आई एम अ डॉग। ऐसे बहुत हार्ड तरीके से ये सारी चीज़ें प्रोपेगेट की गई है। और इस सिचुएशन में आने के बाद भी अगर से कोई लड़का लड़की पढ़ रहा है सोशलिज़म, कम्युनिज़म, लिबरलिज़म और बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक फेमिनिज़म को बहुत बढ़ावा दिया गया, और आज लिविंग रिलेशनशिप मोस्टली आम हो चुका है मेट्रो सिटीज़ में, और माइनर सिटीज़ में भी ये सारी चीज़ें आम होती जा रही हैं। एंड एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे गंदे मूवमेंट्स चलते हैं। एक मूवमेंट्स जो मैं बहुत पहले पढ़ा था, फ्री निप्पल मूवमेंट, ओके, कि जो निप्पल है, जो बूब्स है, वो सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, तो इसको हम पब्लिकली शो कर सकते हैं, और इसको भी प्रोपेगेट किया गया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी अगर से कोई जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलता है, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी यहूदियों का सारा बीज बोया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा था, उसके बीच में अल्लाह का कलाम से आदमी जमात में भी गया, वहाँ एक अलग चीज़ देखने को मिला, सुनने को मिला, और ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैत हुआ ना, तो जो पीर साहब हैं वो कुछ अज़कार दिए हैं, जैसे दुरूद शरीफ। क्या देवबंदी, बरेली, अहले हदीस या कोई भी हो, इसका इनकार कोई नहीं करेगा कि दुरूद शरीफ पढ़ना किसी लिहाज से सही नहीं है। ओके, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वो बोलें कि एक दिन में 1100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हर नमाज के बाद जो सही हदीस से मनकूल है वो अज़कार करने हैं। ओके, वो अच्छे से समझाएं, सारी चीज़ें ये बताएं। ओके, अब जो मैं अगर से मैं कभी मेरी से नमाज़ छूट जाती है, ओके, नमाज भी कभी कभी कज़ा हो जाती है, तो मैं उस टाइम का अपना थॉट प्रोसेस देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें पढ़ा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे को सही लगने लगती हैं कि ये सही हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एंड सारी चीज़ें। जब मैं ज़िक्र अज़कार करने लगता हूँ ना, फिर अल्लाह ताला थोड़ा दिमाग खोलता है कि इसके नुकसान कितने हैं। जो सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है, लिबरलिज़म है, फेमिनिज़म है, और जो बच्चों को आजकल LGBTQ के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है माइंड का, इसका नुकसान कितना बड़ा लेवल पे हो गया है और कितना बड़ा लेवल पे हो जाता है।
सो अगर से कोई नौजवान अपने आप को ईमान पे कामिल रखना चाहता है और मुकम्मल ईमान को अचीव करना चाहता है ना, तो जहाँ मौका मिल जाए, जब मिल रहा है, वो बैत हो जाएगा ना, तो यहाँ का जो सिस्टम है ना वो सही हो जाएगा। सोचने का तरीका अल्लाह ताला आपको सुधार देगा। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि बैत किससे होना है। ओके, हर फील्ड में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये भी एक इसको फील्ड बना दिया गया है, हालांकि ये फील्ड है नहीं। ओके, तो आप अपने लेवल पे थोड़ा रिसर्च करें। ओके, कि हम किससे बैत हो सकते हैं, वो मौलाना है या नहीं है, वो मुत्तकी है या नहीं है, या वो मुखलिस है या नहीं है। इन 3 चीज़ों का आप थोड़ा जायज़ा लें कि इबादत गुजार है या नहीं, मुत्तकी है या नहीं, आलिम है या नहीं, मुखलिस है या नहीं। अगर ये 3-4 चीज़ें आप अपने तरीके से रिसर्च कर रहे हैं और सारी चीज़ें वो क्वालिटी मिल रही है, तो फिर उस पर बैत हो जाना ही बेहतर है। हालांकि वाजिब है, बैत होना वाजिब है। तो अपने ईमान की हिफाजत के लिए जितना जल्द हो सके अपने आप को किसी पीर और मुर्शिद के हवाले कर देना चाहिए। वो जिक्र करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, माँ बाप की और घर परिवार की मदद करो, एंड सम सॉर्ट ऑफ सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाओ। तो इस सिचुएशन में इंसान का ईमान बच सकता है, और इंसान अगर से कुछ दुनिया के लिए भी काम करना चाहे, सोशल वर्क करना चाहे, तो वो कर सकता है। शर्त यह है ना, जितना जल्द हो सके इंसान अपने आप को किसी पीर और मुर्शिद के हवाले कर दे, बैत हो जाए। पीर और मुर्शिद आप खुद अपने हैसियत के हिसाब से सर्च करें, अपने इल्म के हिसाब से, कि जो पीर हम जिस पे बैत होने वाला है वो मुत्तकी है या नहीं, मुखलिस है या नहीं, वो आलिम है या नहीं, और वो इबादत गुजार है या नहीं। अगर से ये चारों क्वालिटी मिल रही है तो उस पे बैत हो जाना ही अभी के लिए ज़रूरी है।